गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स के सबसे बड़े डर को खत्म करती है, जो है मार्केट वोलैटिलिटी के चलते पैसे गंवाने का डर। ये स्कीम्स आपका पैसा सेफली एंड स्टेडली ग्रो करने के साथ साथ आपको रिस्क फ्री गारंटीड रिटर्न्स देती है। सबसे पहले नंबर पर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिससे कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर क्वार्टर में डिसाइड करती है। 2023-24 के सेकेंड क्वार्टर में इसका रेट है 7.1% पर एनम। आप मिनिमम 500 रुपये साल के इन्वेस्ट करके किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ आप मैक्सिमम साल का 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में 15 साल का टेन्योर है जहां आपको साल में एक बार तो कम से कम इन्वेस्ट करना ही है। इमरजेंसीज के केस में आप चाहे तो 7th ईयर से अपना पैसा पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। यहां आप 3rd से 6th ईयर के बीच चाहे तो अप टू 25% अपने अमाउंट का लोन भी ले सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। 15 साल पूरे हो जाने के बाद आप चाहे तो अपना पूरा पैसा टैक्स फ्री अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं या फिर उसे और 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। गारंटीड इंटरेस्ट के साथ साथ यहां आपका पैसा हर तरह से टैक्स फ्री है। आपकी इन्वेस्टमेंट, उस पर मिल रहा इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं है। और यहां तक कि आप सेक्शन 80C के तहत हर साल 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन में भी क्लेम ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक फिक्स्ड इनकम स्कीम है जिसमें आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक के जरिए मिनिमम 1000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर क्वार्टर में रिवाइज करती है। करेंटली यहां आपको 7.7% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यहां आपका 5 इयर्स का लॉक इन है। आप यहां अपना इन्वेस्टेड अमाउंट कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। NSC में भी आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहां मिल रहा इंटरेस्ट इन मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है। तीसरे नंबर पर आता है नेशनल पेंशन स्कीम NPS। नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई एक रिटायरमेंट पेंशन स्कीम है। यहां आप हर साल कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके मेक श्योर कर सकते हो कि 60 साल के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेगुलर पेंशन मिला करेगी। इस स्कीम में सब्सक्राइब करते ही गवर्नमेंट आपको 12 डिजिट्स का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दे देती है। ये एक बैंक अकाउंट नंबर की तरह ही काम करेगा जिससे आप अपना NPS अकाउंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। NPS अकाउंट 2 तरह के होते हैं, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 1 अकाउंट मैंडेटरी है एंड Tier 2 वॉलंटरी। NPS में निवेश करने के लिए आपको Tier 1 अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा और एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप चाहें तो इसका Tier 2 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इन दोनों अकाउंट्स में जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि Tier 1 अकाउंट में आप 60 साल से पहले पैसे या पेंशन विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन Tier 2 अकाउंट में आप कभी भी अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। NPS में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो है 6000 रुपये। मैक्सिमम आप यहाँ कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। NPS में इन्वेस्ट करके आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख और सेक्शन 80CCD के तहत 50,000 तक का टैक्स में बचा सकते हैं। NPS आपको कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं देता क्योंकि ये आपका पैसा मार्केट लिंक सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। अंदाजे से आप मान सकते हैं कि मार्केट लिंक सिक्योरिटी से लॉन्ग रन में आपको नॉर्मल से अच्छा रिटर्न ही मिलेगा क्योंकि इस स्कीम में आपका पैसा पेंशन फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज करा जाता है। ये स्कीम आपको इन्वेस्टमेंट की 2 चॉइसेस देती है, एक्टिव चॉइस एंड ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा विद रिस्पेक्ट टू एसेट एलोकेशन कहाँ इन्वेस्ट होगा। वहीं ऑटो चॉइस में आपकी एज के अकॉर्डिंग खुद पर खुद एसेट एलोकेशन करा जाता है। आपको 60 साल तक हर साल रेगुलरली NPS में निवेश करते रहना है। 60 साल बाद आपको अपनी मैच्योरिटी अमाउंट का 40% यूज करना है एन्युटी प्लान में जो आपको रेगुलर पेंशन देता रहेगा और बाकी 60% पैसा आप इकट्ठा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो कि फिजिकल गोल्ड का सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। जब आप एसजीबी खरीदते हैं तो आप एक तरह से डिजिटल गोल्ड खरीद रहे होते हैं। एसजीबी की फॉर्म में डिजिटल गोल्ड लेने के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको इनकी चोरी होने का कोई डर नहीं। आपको पता है कि आपके पास जो डिजिटल गोल्ड पड़ा है वो हाईएस्ट प्योरिटी का है। यहाँ आपको कोई मेकिंग चार्जेस और किसी तरह के एडिशनल चार्जेस नहीं लगते। इनफैक्ट आपको यहाँ आपके गोल्ड पर 2.5% पर एनम के रिटर्न्स और मिलते हैं। मतलब आपको यहाँ फिक्स इंटरेस्ट और गोल्ड का कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों मिलता है। आप यहाँ मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड और मैक्सिमम 500 ग्राम ऑफ गोल्ड पर फाइनेंशियल ईयर ले सकते हैं। इस बॉन्ड का टेन्योर 8 साल का होता है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ 8 साल तक लॉक इन रहती है। लेकिन अगर आप चाहो तो 5वें साल के बाद अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। अगर आपने यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट के 8 साल पूरे कर लिए तो एसजीबी में आपको मिला इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। 5वें नंबर पर है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम का मेन एम है सीनियर सिटीजन्स को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करवाना। सीनियर सिटीजन्स किसी भी ऑथराइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस से यहाँ मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम वो 30 लाख रुपए तक यहाँ डाल सकते हैं। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट इस स्कीम में 8.2% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है। यहाँ इंटरेस्ट आपको 1 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी में दिया जाता है। ये स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है और आप चाहें तो इसे आगे 3 साल के लिए और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, जिसके लिए आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं, तो भी अपनी स्क्रीन पर दिख रही बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैं आपसे इंडिया के टॉप 8 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहा हूं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।